आज के इस लेक्चर के माध्यम से फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो हम लोग ईवीएम या बीसी करते हैं, जो उसमें बाइंडर उपयोग में लाया जाता है, उसका स्पेसिफिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्शन 500 में दिया गया है। जो भी हम लोग सरफेस कोर्स या बाइंडर कोर्स के लिए बाइंडर यूज करेंगे, वो कौन सी ग्रेड का होगा, उसका निर्माण कैसे किया जाएगा, ये सब इसमें स्पेसिफिकेशंस फॉर द रोड एंड ब्रिज वर्क में दिया गया है। तो स्पेसिफिकेशंस 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 ऑफ बाइंडर्स के लिए हमको मिनिस्ट्री के जो एलओ बुक है उसका सेक्शन 500 रिफर करना है। 500 का भी सेक्शन 500 1.2 में इसके डिटेल्स दिए गए हैं, कौन सा कोड हमको यूज करना है। तो इसमें जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है सेक्शन 500 1.2.1 में, उसमें where viscosity grade of bitumen are specified, they are referred to by a designation in accordance with IS 73. Where modified bitumen is specified, जहाँ modified bitumen यूज करना है वहाँ पे हम लोगों को निर्माण के लिए तो IRC SP 53 जो पॉलीमर मोडिफाइड बिटुमेन यूज करना है, और जो उसका IS कोड है जहाँ पॉलीमर मोडिफाइड बिटुमेन के लिए दिया गया है दैट इज 15462 है। तो IS 73 2013 अभी है, देन IS 15462 2019 और IRC SP 53 को स्पेसिफिकेशंस, निर्माण, प्रोक्योरमेंट, इन सब के लिए यूज करना है। ये उनके कोड है। पेविंग बिटुमेन स्पेसिफिकेशंस IS 73 जो पॉलीमर मोडिफाइड बिटुमेन है, पॉलीमर मोडिफाइड बिटुमेन PMB से करते हैं, ये IS 15462 2019 में दिया है। और गाइडलाइंस ऑन यूज ऑफ मॉडिफाइड बिटुमेन, गाइडलाइंस ऑन यूज ऑफ मॉडिफाइड बिटुमेन ये दिया गया है IRC SP 53 2010 में। तो इनके लेटेस्ट वर्जन को हम लोगों को यूज करना है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ बाइंडर एंड इट्स यूजेज डिपेंडिंग अपॉन द लोडिंग इंटेंसिटी, टेम्परेचर ऑफ द रीजन, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल, इन सब के बारे में इन सब कोड में दिया गया है। उसके हिसाब से हम लोगों को इसको यूज करना है। इसके अलावा हम लोगों को IRC 29 मोर्थ के जो हमारा उसमें 111 में दिया गया है, IRC 111 में दिया गया है, या IRC 37 में भी जो बिटुमेनस के लिए सेक्शन है उसमें सब चीज दिया गया। ये सब एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में यूज करना है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम मार्शल मिक्स डिजाइन की शुरुआत करेंगे। ये उनके मटेरियल स्पेसिफिकेशन फर्स्ट हम लोगों को जानना पड़ेगा कि बाइंडर क्या होगा, कोर्स ग्रेड क्या होगा, फिर उनका ग्रेडेशन जैसे कि मोड्स में दिया गया है उसको, फिर उसके बाद में हम लोग लेइंग और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है कि जो बाइंडर्स हम लोग यूज करते हैं बिटुमेन, वो बनता कैसे है। क्रूड ऑयल से कैसे उसका एक्सट्रैक्शन होता है, उसके 3 स्टेजेस हैं। पहला तो हम लोग उसका प्राइमरी डिस्टिलेशन होता है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे बहुत 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग फर्नेस में हीट करते हैं। तो डिफरेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंट फ्रैक्शनल, इसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें हमारे गैसेज गैसोलीन और लाइट डिस्टिलेट अलग हो जाते हैं। उससे जो एक्सट्रैक्ट बचता है, देन वी टेक इट टू दी वैक्यूम डिस्टिलेशन, जो कि एटमॉस्फेरिक 10 mmHg मतलब कि 0.01 kg पर cm स्क्वायर और 0.05 kg पर cm स्क्वायर के बीच में इसका फिर से डिस्टिलेशन किया जाता है, जहाँ पे इसमें कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में चेंज नहीं होता है, बट क्योंकि ये वैक्यूम डिस्टिलेशन होगा एट लोअर एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस, उसकी बॉइलिंग पॉइंट हमारे कम हो जाते हैं। देन फर्दर वी जो उसका रेसिड्यू बचेगा, यहाँ से मिडिल डिस्टिलेट लाइक लुब्रिकेंट्स, फर्नेस ऑयल, और जो उससे हैवियर क्रूड डिस्टिलेशन के बाद बचेगा,
दैट वी टेक इट टू दी ऑक्सीडेशन चैम्बर। ऑक्सीडेशन चैम्बर में लगभग हम लोग 204 से 277 डिग्री के बीच में उसका हीटिंग करते हैं फर्नेस में, और वहां से एयर ब्लोइंग करेंगे, एयर ब्लोइंग और साथ के साथ स्टीम। तो उससे जो है विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, सॉफ्टनिंग पॉइंट जो हम लोग एयर ब्लोइंग करते हैं, causes molecules to polymerize, increasing the viscosity and the softening point। तो हम लोगों को वहां से फिर बिटुमेन एक्सट्रैक्ट होता है, एंड देन वी गेट द बिटुमेन, पेनिट्रेशन ग्रेड की बिटुमेन, विस्कोसिटी ग्रेड की बिटुमेन, इंडस्ट्रियल ग्रेड की बिटुमेन हम लोग मिल जाते हैं। देन पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन बनाना है तो उसमें हम लोग एडिटिव्स डिफरेंट मिलाते हैं, एंड वी क्रिएट डिफरेंट ड्यूरेबल बिटुमिनस प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया कि हाउ वी मेक द बिटुमेन। अब जो हमारा विस्कोसिटी ग्रेड का बिटुमेन है, उसका जो रिक्वायरमेंट्स फॉर द पेविंग बिटुमेन दिया गया है IS 73 में, उसका पेनिट्रेशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि हम BG10 विस्कोसिटी ग्रेड 10, विस्कोसिटी ग्रेड 20, विस्कोसिटी ग्रेड 30 और विस्कोसिटी ग्रेड 40 के लिए जो पेनिट्रेशन दिया गया है दैट इज 80, इसके लिए 60, इसके लिए 45 और BG40 के लिए 35। जब हम पेंट्रोमीटर से इसका मेजरमेंट करते हैं दैट शुड बी 80, 60, 45 एंड 35। एंड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो है उसका रेंज है 800 to 1200 poise for the viscosity grade between 10. For viscosity grade between 20, it should be 1600 to 2400 poise. For viscosity grade 30, it should be 2400 to 3600 poise. Or for viscosity grade 40, it should be 3200 to 4800 poise। अभी एक सर्कुलर भी आया है निफ्टी का जिसमें मिनिमम BG40 का जो भी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है दैट शुड बी 3600 poise। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 250 at 135 degree centigrade poise, 300 for viscosity grade 20, 350 for the viscosity grade 30 and 400 for viscosity grade 40 होना चाहिए when we find out the kinematic viscosity at 135 degree centigrade। और फ्लैश पॉइंट सभी का 220 डिग्री सेंटीग्रेड है, 220 डिग्री सेंटीग्रेड, 220, 220, 220 and 220। For all the grade, all the viscosity grade of bitumen, flash point should be 220 degree centigrade when tested in accordance with 1448। ये जो हमारा पेनिट्रेशन ग्रेड है इन IS जो सैम्पलिंग होगा इसका 1201 में सैम्पलिंग का प्रोसेस दिया गया है कि बिटुमिनस प्रोडक्ट को सैम्पलिंग कैसे करेंगे, वो IS 1201 1978 में दिया गया है। और उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, जैसे पेनिट्रेशन ग्रेड 1203 से और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी 1206 पार्ट 2 में दिया गया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1206 पार्ट 3 में दिया गया है, फ्लैश पॉइंट 1448 पेज नंबर 69 पे है, और सॉफ्टनिंग पॉइंट, इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 45 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 47 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सॉफ्टनिंग पॉइंट है। इसका IS 1205 में दिया गया है। विद दिस विस्कोसिटी ग्रेड बिटुमेन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं तो हमने पढ़ा। आगे इस टेस्टिंग मेथड्स जो कि IS 1203, 1206, 1206 पार्ट 3, 1448, 1205 है, अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।